आज की रीडिंग में हम ये नहीं देखेंगे कि वो दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, क्या करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि आज जब वो दोनों आपस में बात करते हैं तो आखिर बातचीत किसके बारे में होती है, कहाँ आकर के बात बार बार रुक जाती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की रीडिंग थोड़ी अलग है और आज आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन को बिल्कुल अलग एंगल से देखूं तो आज की रीडिंग अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम सीधे ये नहीं पूछ रहे हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं। आज हमारा सवाल उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब ये दोनों आपस में बात करते हैं तो आखिर चर्चा किसकी होती है, किसका नाम आता है, किसकी बात पर सामने वाले का रिएक्शन बदल जाता है, कौन सी बात सुनकर आपका पर्सन अचानक डिफेंसिव हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी चर्चा सच में होती है या फिर आपको ऐसा सिर्फ इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि सिचुएशन कंफ्यूजिंग है। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं और हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पर कार्ड्स को निकालने के पहले आपकी एनर्जी को क्लीन करना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव हो जाएं और अच्छे से इस एनर्जी को ग्रहण कर पाएं। सो नमस्ते, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 777 विद मी। और हम स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग को पहले डिवाइन को ध्यान करके। सो चलो जल्दी से हम अपना यहाँ पर जो कार्ड्स रखे हुए हैं वो हम निकाल लेते हैं। अब क्या है ना कि कार्ड्स की थॉट आप तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए और हमारी थॉट कार्ड्स तक पहुँच जानी चाहिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कॉइन्स का। इसके बाद यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ये यहाँ पर रहा पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आता है स्टार का और इसके बाद में यहाँ पर आ गया है हैंगमैन का। आजकल हैंगमैन का कार्ड मैं देख रही हूँ बहुत आ रहा है, बहुत लटके झटके। और यहाँ पर आ चुका है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स और ये रहा द एम्प्रेस। और यहाँ पर हम जो कार्ड देख रहे हैं वो है 6 ऑफ कप्स, वो है द सन, वो है टेम्परेंस। 9 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं क्लियर। अब हम देखिए, जैसे हमारा पहले ही विषय था कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, कौन सी बातें हो रही हैं, तो भाई ये सब तो हमको देखना ही है। तो यहाँ मुझे मिल रहे हैं डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द सन, 6 ऑफ कप्स के कार्ड। तो सबसे पहले, और सारे कार्ड जिसके नाम हम पहले ही यहाँ पर ले चुके हैं। तो दोस्तों पहली ही लाइन में 9 ऑफ कप्स का आना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये कार्ड अक्सर किसी पुरानी मेमोरी, पुराने कनेक्शन को या ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे इंसान अपने दिमाग से निकालना चाहता है लेकिन पूरी तरह से निकाल नहीं पाता है। और यहाँ मुझे ये भी स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी एनर्जी उनके दिमाग में अभी भी मौजूद है, बस थर्ड पार्टी उनके साथ ड्रामे कर रही है, लेकिन वो अपना रूप बदल के बस एक बहरूपी की तरह उनके साथ रह रहे हैं। अब सवाल है, क्या सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में बात करता है? तो ये जो कार्ड यहाँ पर हैं, टेम्परेंस का कार्ड देख लीजिए, तो आपकी एनर्जी तो यहाँ पर है साफ साफ। और ये एनर्जी का मतलब ही है क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, ऑब्जर्व करना, कुछ पूछना और कभी कभी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान भी आपके बारे में पूरी तरह से अनअवेयर नहीं है। हो सकता है उसने आपका नाम सुना हो सकता है आपके बारे में कुछ जानता हो, या हो सकता है उसे इतना ज़रूर पता हो कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपका कोई महत्व रहा है। लेकिन अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो ये पर्सन है ना, ये जो पर्सन है ना, ये आपके पर्सन हर बात पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं उनसे। वो कुछ चीज़ें रोकता है, कुछ चीज़ें अवॉइड करता है और कुछ सवालों का जवाब देता है, सीधा जवाब नहीं दे रहा है। यानी अगर सामने वाला पूछ भी रहा है कि आप दोनों के बीच क्या था,
तो आपका पर्सन शायद पूरी कहानी नहीं बताएगा, वो बात को घुमा सकता है, कह सकता है कुछ नहीं था, या अब वो पुरानी बात हो गई है भाई छोड़ो उसको। लेकिन दोस्तों, किसी चीज़ को पुरानी बात कह देना या उसे सच में भूल जाना, ये दो अलग चीज़ें होती है। और यही अंतर आज की रीडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है ना, तो इंटेलिजेंटली वो अपनी बातें निकलवाने की कोशिश कर रही है। जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा उसके मन में जो भी है वो निकालने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगर हम इसको क्लैरिफिकेशन कार्ड, जैसे कि मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालती नहीं हूँ, बट इसके लिए एक कार्ड हम क्लैरिफिकेशन का बस निकाल लेते हैं। सो दूसरे डेक से, और यहाँ पर आ गया है माइंड। चलो, माइंड है और प्लेफुलनेस। तो देखो, इसकी एनर्जी साफ दिख रही है भाई। ये जो पर्सन है, मतलब थर्ड पार्टी, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके पर्सन के दिमाग से सब कुछ निकलवाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो वो बहुत कुछ बोल नहीं रहा है, बहुत कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ महसूस किया जा रहा है। ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात सचमुच आपकी ही चर्चा हो रही हो, हर समय आपकी बात हो रही हो, लेकिन कार्ड्स की सिंबॉलिक एनर्जी में आपके विषय में उनके बीच में एक अनस्पोकन सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसा विषय जिसे सीधे नाम लेकर डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन कन्वर्सेशन समहाउ वहीं पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला पूछे आप अभी खुश हैं, तो सवाल छोटा है, लेकिन आपका पर्सन अंदर से शायद समझ रहा है कि सवाल सिर्फ हैप्पीनेस का नहीं है। सवाल है, क्या आप उस पुराने कनेक्शन के छोड़कर के आप आगे बढ़ गए हो या नहीं। आपकी कहानी वापस कन्वर्सेशन में आ जाती है। दोस्तों, मुझे यहाँ एक बात और दिखाई दे रही है कि जब सामने वाला आपके पर्सन से आपके बारे में पूछता है, तो आपका पर्सन शायद बहुत ज़्यादा न्यूट्रल बनने की कोशिश करते हैं कि और जितना न्यूट्रल बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही सामने वाले को लगता है यहाँ तो कुछ है। क्योंकि अगर कुछ था ही नहीं, तो इतनी सावधानी से जवाब देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई, क्यों इतना वो करना पड़ता है, क्यों इतना ड्रामा करना पड़ता है। दिस थर्ड पार्टी इज़ वेरी इंटेलिजेंट आपके पर्सन ने कितना ही कुछ कोशिश कर ले, वो समझ जाते हैं। अब यहाँ जो कार्ड सामने निकल रहा है, ये जो एनर्जी मेरे सामने है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। द सन एंड 6 ऑफ कप्स का। सामने वाला आपको वीक एनर्जी के रूप में नहीं देखता है, उसे लगता है आप में पर्सनैलिटी है, आप अपनी जगह बना सकते हैं, आपको आसानी से इग्नोर करना संभव नहीं है। और शायद यही चीज़ उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी करती है, क्योंकि अगर उसे लगता कि मैं इस सिचुएशंस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, तो आपकी प्रेजेंस और उसके कैलकुलेशन को डिस्टर्ब हो सकते हैं ना। आपकी प्रेजेंस उसकी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर सकती थी। और दोस्तों, यहाँ जस्टिस जो कहता है ना, वो यही कहता है कि वो आपके और अपने बीच कंपैरिजन कर सकते हैं। सीधा कंपैरिजन नहीं भी हो तो मन के अंदर ज़रूर, इनमें ऐसी क्या बात थी, ये इंसान अभी भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना इनका कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म क्यों नहीं हुआ। और यही वो जगह है, यही वो सब बातें हैं जहाँ से आपकी चर्चा शुरू हो सकती है। अब जो यहाँ थॉट प्रोसेस है, तो वो यही दिखाता है कि जैसे एक ड्रामा चल रहा हो, कि अभी हमने सिर्फ दरवाज़ा खोला है, क्योंकि हमारे सामने जो चीज़ें हैं ना, वो अब आगे चलते हुए दिखेंगी। जब हम आपके नाम सच में कन्वर्सेशन में जब भी आता है ना, तो आपका पर्सन क्या करता है, क्या वो आपकी तारीफ़ करता है, क्या वो आपकी तरफ से सफाई देता है, क्या वो कहता है कि आप कोई फीलिंग नहीं है, या वो ऐसा बोल देता है कि जिससे सामने वाले की पहली बार एहसास होता है कि यार कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और यहीं से रीडिंग का ट्विस्ट भी आ जाता है, क्योंकि जब आपकी बात उनके सामने आती है, तो आपके पर्सन के मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है, ये बात थर्ड पार्टी जानना चाहती है। सवाल बहुत सीधा है, जब सामने वाला आपके बारे में बात करता है, तो आपके पर्सन का पहला रिएक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ ना, अब हम जो यहाँ पर कार्ड्स हैं, जो थॉट हैं उसके, वो हमारे सामने हैं।
अब यहाँ जो कार्ड है वो हैंगमैन का है एंड 5 ऑफ कॉइंस का है। तो दोस्तों सबसे पहले जब हैंगमैन का कार्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पर्सन कोशिश करता है कि इमोशंस को चेहरे पर आने ही ना दे। मान लीजिए सामने वाला कैजुअली आपका नाम लेता है, उनसे अभी बात होती है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, तो बाहर से आपके पर्सन बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, शायद कहें हाँ कभी कभी, या नहीं अब ऐसा कोई बात नहीं होती है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उसी समय ये जो हैंगमैन का कार्ड है ना, ये बता रहा है कि अंदर कुछ और चल रहा है, क्योंकि आपका नाम सुनते ही पुरानी कोई मेमोरी एक्टिव हो जाती है और आपकी कोई बात, आपकी कोई आदत, आपकी कोई मुलाकात या फिर कोई ऐसा मोमेंट जिसे उसने दूसरों से कभी शेयर नहीं किया हो, और सामने वाला शायद इस बदलाव को नोटिस भी करता है। उसे लग सकता है मैंने सिर्फ इनका नाम लिया और इनका मूड क्यों बदल गया, यही से सस्पिशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ आपके बारे में तो वो सोच रहे हैं, स्टक भी हो रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। और ये कार्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ आपका पर्सन आपका बचाव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो खुलकर आपकी तारीफ करे, लेकिन अगर सामने वाला आपके बारे में कुछ निगेटिव कह देता है तो आपका पर्सन शायद तुरंत एग्री नहीं करता और वो कह सकता है नहीं ऐसी बात नहीं है, या तुम उसे उस तरह से नहीं जानते हो। और दोस्तों ये छोटी सी लाइन बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सच में कंप्लीटली डिटैच्ड हो चुका है तो वो हर बात एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि आपके बारे में गलत इमेज ना बने। वो शायद ये नहीं चाहते हैं कि सामने वाला आपको किसी गलत नज़र से देखे, तो इसका बड़ा ध्यान रख रहे हैं, वो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। अब बताओ क्या ही कहें इसमें। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये ऐसा होना भी चाहिए। अब लेकिन अभी असली बात तो बाकी है। अब यहाँ जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स का। तो अब मैं जो ये कार्ड यहाँ निकाल रही हूँ ना, ये जो कार्ड है ना, ये बहुत इमोशनल है। ये बताता है कि आपके पर्सन के अंदर आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी हो सकता है, अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वो शायद इसे रिलेशनशिप का नाम ना दें, वो शायद इसे लव का भी नाम ना दें, लेकिन जब आपकी बात आती है तो उसके इमोशंस बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहते। यानी आपका नाम उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, उसके पीछे कोई मेमोरी है, कोई हिस्ट्री है, एक इमोशनल कनेक्शन है और शायद कुछ अधूरी बातें भी हैं। अब इमेजिन कीजिए सामने वाला कैजुअली पूछता है तुम्हें अभी भी उसकी याद आती है। अब यहाँ आपका पर्सन थोड़ी देर चुप हो सकता है क्योंकि उसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है। अगर वो कहता है नहीं तो शायद खुद से वो झूठ बोलना पड़ेगा उसे, या वो खुद से झूठ बोल रहा है। और अगर कहता है हाँ तो सामने वाला बहुत सारे सवाल पूछेगा, इसीलिए वो बीच का रास्ता चुन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस पुरानी बात है। लेकिन दोस्तों कभी कभी बस पुरानी बात है कि अंदर पूरी कहानी छुपी होती है। तो वो देखो बहुत इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ड्रामा दोनों तरफ से चल रहा है। सामने वाला असल में क्या समझ रहा है ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये भी यहाँ पर आता है कि सामने वाला बहुत ऑब्जर्व कर रहा है। वो सिर्फ आपकी बातें नहीं सुन रहा, वो रिएक्शन भी पढ़ रहा है। आपका पर्सन कैसे बोल रहा है, किस जगह पर चुप हो जाता है, किस तरह का किस जगह की डिफेंसिव हो जाता है, किस बात पर अचानक सब्जेक्ट बदलता है, ये सब सामने वाला नोटिस कर रहा है। और धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल बनने लगा है, क्या इन दोनों के बीच में अभी भी कुछ बाकी है। और यही आज की रीडिंग का सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन ने कभी सामने वाले से ना कहा हो कि मैं अभी भी उसे चाहता हूँ, लेकिन उसका बिहेवियर ने शायद बहुत कुछ कह दिया है, ऐसा जहाँ पर लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो कार्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं वो है 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। मैं पूछती हूँ, क्या आपका पर्सन कभी आपकी तारीफ इस इंसान के सामने करता है क्या? कार्ड्स आते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। और दोस्तों यह एनर्जी बहुत सुंदर है। हाँ, किसी ना किसी रूप में आपकी वैल्यू एक्नॉलेज होती दिखाई दे रही है।
वो शायद ये ना कहें वो दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है, लेकिन वो आपकी कोई क्वालिटी मेंशन कर सकते हैं, जैसे वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, वो बहुत स्ट्रांग है, उसने बहुत बहुत कुछ अकेले हैंडल किया है, या वो जैसी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा समझदार है। और सामने वाला इन छोटी छोटी बातों को जोड़ने लगता है, उसे महसूस होता है कि अगर ये इंसान सच में इनके लिए इतना इनसिग्निफिकेंटली है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो इसकी इतनी क्वालिटीज से इन्हें आज भी याद क्यों है। और यही चीज़ सामने वाले के मन में इनसिक्योरिटी या क्यूरियोसिटी पैदा कर सकती है। वो थोड़ी सी दुखी भी हो रही है, लेकिन क्या करें। और अब ये यहाँ पर बंधा हुआ भी फील कर सकते हैं, लेकिन क्या पर्सन आपकी बात छुपाते भी हैं। तो भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा थॉट है, तो बंधा हुआ तो वो फील कर रहे हैं। ये जो एनर्जी है वो तो बिल्कुल यहाँ पर बंधी हुई फील कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ बहुत सारी बातें अंदर रखी जा रही हैं। आपके पर्सन के अंदर शायद कुछ ऐसा है जो वो किसी न किसी के सामने पूरी तरह खोलना नहीं चाहता। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने बहुत कुछ बोल दिया तो सामने वाला उसकी कमज़ोरी समझ जाएगा। इसीलिए वो आपके बारे में बात करते समय एक सीमा रखते हैं, जितना ज़रूरी है उतना बोलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोलते। लेकिन कभी कभी ना इंसान शब्दों से ज़्यादा अपनी चुप्पी से रिवील कर देता है, और मुझे लगता है यहाँ यही हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। वो है पेज ऑफ कॉइन्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है वो एनर्जी बहुत साफ साफ है कि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक समय ऐसा आएगा जब कोई बात सीधे सामने आएगी, एक सवाल, कोई सवाल, कोई कंफर्मेशन, या कोई ऐसे सिचुएशन जहां आपका पर्सन जो आखिरकार साफ बोलना चाहता होगा वो उसे साफ बोलना पड़ेगा, और वहां वो बात को घुमा नहीं पाएगा, उसे चूज करना पड़ेगा, सच या फिर साइलेंस। और दोस्तों अगले समय में उसका यही रूप बहुत जल्दी सामने आने वाला है। अगर सामने वाला सीधा पूछ दे कि क्या तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए कुछ है, तो क्या आपका पर्सन क्या जवाब देगा। उस जवाब में एक ऐसी बात निकल सकती है जो सामने वाले को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब हम उसी पॉइंट की से आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर जो कार्ड्स में साफ साफ दिखता है ना, वो यही दिखता है कि बहुत द्वंद्व चल रहा है यहाँ पर। क्योंकि आपकी बात आती है ना, तो आपके पर्सन खुद को बहुत कंट्रोल करता है। वो सब कुछ नहीं बताता, कुछ बातें छुपाते हैं, और अगर कोई आपके बारे में गलत बोलता है तो पूरी तरह चुप भी नहीं रह पाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए सामने वाला सीधा सवाल कर देता है, सच सच बताओ कि आज भी उसके लिए तुम्हारे दिल में कुछ है। अब वो इसी सवाल पर जो है वो क्या बोलते हैं, इसी सवाल को वो इस तरह से छुपाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ ना सीधा हाँ या ना नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ दिखाई दे रहा है एक ऐसी फीलिंग जिसे आपका पर्सन खुद भी पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहा है, और वो संकेत दे रहा है कि मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से इनसफिशिएंट है। वो उसके लिए ना यहाँ यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वह कह सके कि ये कुछ था ही नहीं, उसके लिए ये कनेक्शन मीनिंगफुल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है ना, वो यही बता रहा है कि मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और। दिल कहता है हाँ कुछ तो आज भी है, दिमाग कहता है लेकिन इसे स्वीकार मत करो। तो ये लड़ाई उसकी खुद के अंदर ही चल रही है। और दोस्तों यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय से चल रहा है, ऐसा हो सकता है। अब वो सामने वाले को क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड। तो ये कार्ड बहुत कुछ कहलाता है। यही कह रहा है कि ये ना बहुत सारी फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करके रखते हैं। इसीलिए अगर सामने वाला पूछता है क्या तुम अभी भी उसे चाहते हो, तो आपका पर्सन शायद ये नहीं बोलेगा कि हाँ। वो शायद बहुत कामली कह देगा कि मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचता,
या वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, या मैं उसको रिस्पेक्ट करता था, शायद ऐसी कोई बात वो कह देगा। तो ध्यान दीजिए, ये जवाब सीधे प्यार का इजहार नहीं है, लेकिन इन जवाबों में भावनाओं की जगह मौजूद है और सामने वाला यही पकड़ लेता है। क्योंकि अगर बिल्कुल कुछ नहीं होता तो शायद जवाब बहुत सिंपल होता है, नहीं कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ शब्दों के बीच में कुछ कुछ मतलब बचा हुआ है तो वो निकलता है, ऐसा नहीं है। आप देखो यहाँ पर जो है ना वो बात आ जाती है कि क्या ये पर्सन आपको जजमेंट दे पा रहे हैं कि नहीं। तो दो स्टार का कार्ड है और एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये मुझे लगता है ना आपके पर्सन के अंदर किसी समय ऐसा मोमेंट आया या आ रहा है जब उसे अपनी पुरानी चॉइस को दोबारा देखना पड़ेगा। वो खुद से पूछेगा, क्या मैंने उस समय सही किया था, क्या मैंने उस कनेक्शन को वैल्यू समझी नहीं थी, क्या मैंने कुछ ऐसा खो दिया जिसे आज भी पूरी तरह भूल नहीं पाया हूँ। और यही सवाल उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ सकता है। कभी कभी दूरी इंसान को दो चीज़ें दिखा देती हैं जो पास रहते हुए दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर जब दूर जाना हमेशा भूल जाना नहीं होता है, ये बात उसको समझ में आ सकती है। क्योंकि कभी कभी इंसान किसी सिचुएशन से बाहर निकल जाता है लेकिन उसका मन वहीं कुछ छोड़ आता है, और आपका पर्सन शायद यही महसूस करता है। उसने अपने आप को बहुत समझाया, आगे बढ़ो, उसने खुद को बिजी रखा, दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगाया। शायद सामने वाले इंसान से एक भी चीज़ ऐसी नहीं हो पाई कि वो अब उसको मतलब छुपाने की कोशिश करता, बस वो सामने नहीं दिखे आप, इसलिए वो उसको हाइड कर पाए। लेकिन जब भी कोई बात आपको इनडायरेक्टली याद दिलाती है ना, तो उसके अंदर वही पुरानी फीलिंग वापस आ जाती है। तो ऐसा ही आज इनके साथ भी हो रहा है, और शायद इसी वजह से आपका नाम आते ही एक उनकी एनर्जी बदल जाती है। सामने वाला क्या समझता है, ये सामने वाला तो सीधी सी बात समझता है कि तुम कहते हो कि वो पास्ट है, लेकिन फिर उसका नाम आते ही तुम इतना डिफेंसिव क्यों हो जाते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही उसको मन में ना बड़ा परेशान कर रही है। अब हमें जो यहाँ पे चीज़ें हैं ना वो दिख रही हैं कि किस तरीके से आपका पर्सन आपको लेकर के इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें कहते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर भी अभी भी उनके मन में ये बातें चल रही हैं कि वो कैसे आपसे डिस्टेंस बना सकते हैं। वो आपके बारे में इतना सब कुछ सोच रहे हैं कि पूछे नहीं। और यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि ये जो एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना इस रीडिंग में, मुझे वो यही दिख रहा है कि कहानी का जो है ना अगला चैप्टर ज़रूरी नहीं पुराने चैप्टर के एग्जैक्टली रिपीट करे, क्योंकि आपने भी इस बीच बहुत कुछ सीखा है, वो भी बदला है, आप भी बदले हैं। इसलिए अगर कभी दोनों के रास्ते फिर मिलते हैं तो सवाल ये नहीं होगा कि क्या हम वहीं वापस जा सकते हैं, सवाल होगा क्या हम इस बार कुछ बेहतर बना सकते हैं। और यही से रीडिंग का जो है ना एक मैच्योर मैसेज अब तक पहुंच रहा है। तो आपकी चर्चा शायद इसीलिए होती है क्योंकि आपका चैप्टर उसके लिए उतना सिंपल नहीं रहा जितना वो दूसरों को दिखता है या वो दूसरों को दिखाता है। वो आपके बारे में हर बात ओपनली नहीं करते हैं, लेकिन आपकी बात आने पर उसके रिएक्शन बदल जाते हैं। वो आपकी कुछ क्वालिटीज़ आज भी याद रखते हैं, आपकी मौजूदगी की कमी महसूस करते हैं, और कभी अचानक आप दोनों आमने सामने आ गए तो उनके अंदर दबे हुए इमोशंस भी फिर से सरफेस पर आ सकते हैं। लेकिन अभी ये जो फीलिंग है ना ये इस पर निर्भर नहीं, जो अगला कदम है ना वो सिर्फ फीलिंग्स पर निर्भर नहीं करता। आपकी इच्छा, आपकी बाउंड्रीज और आपकी वर्तमान स्थिति भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगर कभी वो वापस आए तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि वो मुझे कितना याद करता था, ये भी देखिए क्या अब वो मुझे वही रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और सम्मान, प्यार दे सकते हैं कि नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत है। क्योंकि याद करना आसान है, प्यार करना, महसूस करना आसान है, लेकिन किसी की ज़िंदगी में सही तरीके से जगह बनाना, वो उसके एफर्ट्स, हॉनेस्टी और कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए ना। और शायद आज की इस रीडिंग में सबसे बड़ा लेसन यही है। हो सकता है आपकी कहानी उसके मन में अभी भी पूरी तरह ख़त्म ना हुई हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी का अगला चैप्टर सिर्फ
इस बात से तय नहीं होगा कि वो क्या महसूस करते हैं, इस बार फैसला इस बात से होगा कि आप क्या महसूस करते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में आप लिख दीजिएगा राधे राधे, हर हर महादेव। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड करवा सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से ब्रेसलेट, तो आपकी कुंडली को देख करके हम सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सा ब्रेसलेट लेना चाहिए, तो उसके लिए भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चैरिटेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।